आखिरकार 100 सिफारिश मिन्नतें करने के बाद में एक 16 सेकंड का शॉट उसको मिल ही गया पापी गुड़िया को भैया भाभी के घर का। पता नहीं क्या क्या किया होगा इस 16 सेकंड के शॉट्स के लिए। और सबसे ज्यादा डर तो इसको इस बात से लग रहा होगा जब भैया सबको लेकर जाएंगे पार्टी नान की बर्थडे ट्रीट के लिए और उसमें ये दोनों नहीं होंगे तो कितना ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होगी और कितनी ज़्यादा और ज़्यादा ट्रोलिंग आने वाली है। वैसे इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिस तरीके से ये सास ससुर को यहाँ पर लेकर आई और अम्मी के घर में जिस तरह का स्वागत हुआ सास ससुर का। और ये तो देखो कितनी डेयर है, उसका टाइटल भी इसने यही डाला। क्या इसे पता नहीं था कि वो स्वागत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था? और यहाँ पर क्या है, भैया भाभी और अम्मी इनकी ट्रोलिंग हो रही थी, इनको बुरा कहा जाएगा तो किसी तरह से कम तो ये भी नहीं है। लेकिन इन तीनों ने मिलके जो इमारत खड़ी करी है उसमें अगर ये एक दूसरे की ईंटें हिलाएंगे तो खुद की ईंटें भी हिल जाएंगी और धड़ धड़ाकर इनकी इमारत गिर जाएगी, जो कि आज की डेट में हो रहा है इनके सबके साथ में। लोग अच्छी तरह समझ गए हैं इनका आपस का प्यार कितना है और झगड़ा कितना है। तो चलिए आखिरकार 16 सेकंड का एक शॉट मिल गया जिसमें वो बच्चे के साथ में खेलने चले गए अले करने के लिए और भाभी ने जरा सा भी भाव नहीं दिया। पता नहीं कैसे करके माँ के साथ में वहाँ पे एक कप चाय पी के आई होगी। कई बार तो लगता है कि इनको शर्म भी आती है कि नहीं आती है, वरना तो एक कप चाय पीना क्या वहाँ पे बैठना भी अपने आप में दूभर हो जाता है। जब सामने वाला आदमी कुछ भी भाव ना दे और कुछ भी बात ना करे और सिर्फ वो चाय पिला दे, वो चाय जो है चाय नहीं लगती है, फिर जहर लगती है। पर यहाँ सब कुछ चलेगा। क्या है, रिश्तों की तो परवाह है ही नहीं कि रिश्तों की वजह से कर रहे हैं, इन्हें परवाह है अपने पैसे की, क्योंकि सीधे सीधा जो कट लगता है वो पैसों के ऊपर लगता है। यानी कि इनके व्यूज़ कम होते हैं, जैसे कि आज की डेट में हो रहा है, और ट्रोलिंग हो रही है और साथ साथ व्यूज़ भी कम हो रहे हैं। कितने सारे लोग तो लिखते हैं कि हमने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया। ये एक इंसिडेंट था, अब अगला इंसिडेंट सुनिए। इसी व्लॉग के अंदर पौधा से जो बावरा आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है जनाब से मिलने के लिए, क्योंकि उसने उसके बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखे हैं टीवी पर, तो वो उनसे मिलना चाहता है और ये ढूंढ रहा है कि वो कहाँ है। भाई वो से तो यही समझ में आता है ना, बाहर के लोगों को यही समझ में आता है कि एक ही घर है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली है ये। लेकिन 4 दिन से उसको उसकी शक्ल देखने को नहीं मिली, यहाँ तक कि बिल्कुल आना जाना नहीं, बात भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसको तो लगेगा ना, तो वो ढूंढ रहा है उसको कि भी उससे मिलना है मेरे को। तो अब वो तैयार वगैरह होकर भाई से मिलने के लिए यानी जनाब से मिलने के लिए गया है। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको अपने साथ ले जा सके और भाई के साथ मिलवा सकें और एक फोटो क्लिक करवा सकें। वहां पर तो एक ही की एंट्री फ्री है, वो है जनाब 2.0। तो जनाब 2.0 ही डेफिनेटली उसको लेकर गया होगा और भाई से मिलवाया होगा और साथ साथ एक फोटो क्लिक करवाई है। अब देख लीजिए, ये है गुटखा किंग की इज्जत और साथ साथ इस डब्बा की इज्जत। आज वो फ्रीली अपने भाई के घर में नहीं जा सकती और वो अपने साले के घर में नहीं जा सकता। साला वर्ड सुन के तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि ये इतना प्यारा रिश्ता है कि इनके बीच में तो ऐसी बॉन्डिंग होती है कि बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। और यहाँ तो बॉन्डिंग नहीं, तिरस्कार है, इंग्लिश में कहते हैं रिजेक्शन। अब देखने वाली बात यह है कि बर्थडे पार्टी के लिए भी ये अपने आप में एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है करेंगे, क्योंकि दोनों को व्यूज़ की चिंता है और दोनों को व्यूज़ चाहिए। और अब जब ये भी पक्का हो गया है कि जनाब बिग बॉस में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में व्यूज़ की तो बहुत ज़्यादा चिंता होगी और पूरे सारे व्यूवर्स का वोटिंग चाहिएगी, तभी तो उस शो में बने रह सकते हैं। ये देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर भी भर भर के बिरयानी जाएगी कि नहीं जाएगी। 3 महीने का एक लंबा समय होता है, तो कुछ ना कुछ बहाना निकाल के मैडम अपना जुगाड़ निकाल ही लेंगी, क्योंकि मैडम जो है इस मामले में बहुत तेज़ है, वो जुगाड़ निकालने में बहुत तेज़ है। वो कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइजर्स को मना ही लेंगी इस बात के लिए कि कोई ओकेशन ऐसा निकाला जाए, 1 ओकेशन या 4 ओकेशन या 3 ओकेशन, जब इसके घर से सारी की सारी बिरयानी बनकर जाए। फॉर एग्जाम्पल फैमिली वीक हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, जनाब का या मैडम का या किसी और का, या कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है। जनाब का तो बर्थडे ऑलरेडी चला गया है, तो अगले 3 महीने में तो वो आने वाला है नहीं है। तो कोई ना कोई तरीका मैडम जो निकाल ही लेंगे कि वहाँ पे भी बिरयानी उनकी पहुँच जाए और बिरयानी की तारीफें हों और इनको इसका एडवांटेज मिले। देखने वाली बात तो ये है कि 5 दिन हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ पे आए हुए, लेकिन एक बार भी भैया भाभी जो है ना तो हाजियों से मिलने आए हैं और ना ही जो है सास ससुर के नाते उसके उनको मिलने के लिए आए हैं, ना ही उनकी कोई दावत अभी तक अरेंज की गई है। ये शो करता है कि फीवर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, सिर्फ नान की ही एंट्री अलाउड है और वही फ्रिक्वेंटली आ जा सकता है और वही सारी खबरें उनको भाई को जाके देता है कि अम्मी क्या कर रही हैं और वो डब्बा क्या कर रही है।
इसलिए बच्चा भी उसी के साथ में आता है और सुरक्षित तरीके से वापस चला जाता है। मैडम अपने व्लॉग में अपना ख्वाब बता रही थी ना कि मैं ये चाहती थी कि इसको दादा दादी नाना नानी सबका प्यार मिले। तो मैडम तुम्हें अभी जब व्लॉग बनता है तभी ये ख्याल आता है कि इसको सबका प्यार मिले, यानी दादा दादी नाना नानी सबका एक साथ प्यार मिले, ये सिर्फ व्लॉग में याद आता है। साल भर का बच्चा हो गया है, कितनी बार नानी के पास गया है, कितनी बार नानी के पास खेलता है और कितनी बार दादा के पास खेलता है, ये सबको पता है। और नाना तो बस आप समझ लीजिए कि वो आने जाने के ही होते हैं, इवेंट होता है तो वो आते हैं यहाँ पर और चले जाते हैं। तो परंपरा ही नहीं कि नाना या नानी के घर पे जाया जाएगा और बच्चा उनके साथ में एन नंबर्स ऑफ आवर्स बिताएगा या वो उनके साथ में खेलेंगे। तो मैडम ये जो ना व्लॉग में ही अच्छे लगते हैं इस तरह की डायलॉग्स करना, पर आसान नहीं होता इन सबको निभाना, खास तौर से तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जब सबकी एंट्री बैन कर रखी है, यहाँ पर पूरा इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है कि कोई यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता आपके आज्ञा के बिना, तो फिर कैसे करके दादा दादी नाना नानी सबके प्यार इनको मिलेंगे। ये एक झूठा सपना था, तो झूठे सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। अब देखिए अम्मी को भी सख्त मनाही है कि ये जो फैमिली आई है एंटरटेन ना करने की, यही वजह है उन सबको नीचे बुलाने की बजाय वो खुद ही जो है मंगोड़िया बनाकर चटनी पीस के वो घर के अंदर ले आई है। अब ना तो डब्बा अपनी सास को लेके नीचे जा सकती है, जाती हुई दिखाई भी नहीं है कि जाके अम्मी के पास जाके बैठ गई जैसे वो सारा दिन वहीं बिताती थी, और ना ही बाकी किसी को भी लेके जा सकती है, जबकि होता इसका उल्टा है। आम घरों में कैसे होता है आप ही बताइए, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पॉइंट को कि अगर इस तरह से सास आ जाती है घर में और वहीं पर ही आपकी माँ भी रहती है, कहीं आसपास रहती है, तो डेफिनेटली एक या दो बार जो है आप उसकी अपनी सास को लेकर अपनी माँ के घर तक पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से वाइस वर्सा दोनों चीज़ें होती हैं। और चाहे दिखाने के लिए सही, दोनों सासों में कई बार बहुत ज़्यादा एका नहीं होता है, कई बार फ्रैक्शन भी होते हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह से आना जाना होता है तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। पर यहाँ सख्त मनाही है कि वहाँ पर कोई नहीं आएगा। और भाई रेस्टोरेंट है कि ओपनिंग का नाम ही नहीं ले रहा है, उसके नाम के अभी तक पता नहीं कितने व्लॉग इन्होंने बना लिए। अब एक बार फिर जो है खाने की टेस्टिंग हो रही है, इस बार खाना टेस्ट करने के लिए माँ बाप हैं, यानी कि अम्मी पापा जो आए हैं वहाँ से मौदा से, अब वो टेस्ट करके बताएंगे क्या इस तरह की जो टेस्टिंग है इनके कभी कोई रिजल्ट निकलते हैं। इससे पहले भी 2 बार टेस्टिंग हो चुकी है और अब ये तीसरी बार भी टेस्टिंग हो रही है। क्या किसी ने भी व्लॉग के अंदर ये कुछ भी कहा, कुछ 19-20 कोई चीज़ बताई कि पर्टिकुलर टाइप का इंग्रेडिएंट कम है ज़्यादा है या ये चीज़ बेटर होती तो ज़्यादा अच्छा होता? कोई सजेशन किसी का भी आया नहीं, क्योंकि जब आप जो है ना कैमरा लेके खड़े हो जाओगे सबके मुँह पर कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा, तो आंसर जो है प्रोटोटाइप वही आना है जो कि प्रोटोकॉल में होता है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। और जैसे गांव में नाई होता है ना, नाई जाके जो सबके यहाँ आवाज़ लगा के आता है कि आ जाओ अभी आपके आज दावत है, इसी तरीके से फनी जो है एक एक को कह कर आ रहा आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर। देख कर लगा कि इस दामाद की क्या हालत है इस घर के अंदर, जिस घर में बच्चे भी हैं और डब्बा भी है, फ़ोन भी है, सब कुछ है। जो काम इतनी आसानी से हो सकता था वो ब्लॉग में शूट करके दिखा रहा है कि मैं जाके सबको बुला कर ले आया हूँ। अब देखिए सब लोग जो ना खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं और वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है इस बात का कि कृष्णा क्या खाएगा, क्योंकि होटल से आने वाला सारा खाना तो नॉन वेज है। मेरा एक बेसिक सा सवाल है आप लोगों से जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि क्या आप लोग ऐसा नहीं करते? अगर आपके घर में एक बंदा भी, एक आदमी भी, एक व्यक्ति भी, एक गेस्ट भी ऐसा है कि जो नॉन वेज नहीं खाता, तो जब हम लोग खाने का इंतज़ाम करते हैं अपने लिए तो ये बात हमेशा ध्यान में रखते हैं कि उसके लिए कोई ना कोई डिश और ऐसी चीज़ बना कर रखें या मंगा कर रखें कि जो कि वेजिटेरियन हो, जिससे कि वो कंफर्टेबल आराम से अपना खाना खा सके। तो इनके व्लॉग में हमेशा जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो अनकॉमन क्यों हो जाती हैं? ये इतने ज़्यादा ऐसे क्यों हो जाते हैं कि किसी का हम ख्याल ना रखें, किसी अपने गेस्ट के बारे में ना सोचें, बस उसे भेड़ बकरी की तरह अपने यहाँ ले आए हैं और उसकी कोई ध्यान नहीं रखना, प्रॉब्लम को देखना नहीं। हर चीज़ का, हर खाने का, हर आदमी का, हर मजहब का हमें जो है एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और उसी के हिसाब से उसका जो है पालन करना चाहिए कि भाई उसको जो है हम हर तरीके से खुश रख सकें और सबका सम्मान कर सकें।
हमारे घर में तो जितनी भी मैरिजेस भी होती हैं, उन मैरिजेस में भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही खाना होता है। वेज और नॉन वेज दोनों रखे जाते हैं, और दोनों इतने अपार्ट रखे जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग रखे जाते हैं कि वो जो आराम से वो लोग जो है एन्जॉयमेंट ले सकें अपने वेज खाने का भी और नॉन वेज खाने का भी। और दोनों बनाने वाले भी बिल्कुल अलग होते हैं, ये नहीं कि एक ही होता है, बर्तन भी अलग होते हैं, एवरीथिंग। वहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाता है इसका कि आने वाले गेस्ट के को कोई भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो इतनी कॉमन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि भाई देखिए हम लोगों का रहना सहना हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही है, हम लोग सब में मिलजुल कर रहते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म का आसपास आदमी हो, और सबसे हमारे संबंध होते हैं। इवन देन जहाँ हमारी स्कूल शिक्षा शुरू होती है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से क्लास में फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, वो दोस्त होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्त होते हैं। वो उसी की तरीके से अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, उसके बाद में फिर कॉलेज में फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं, और जब हम जॉब या किसी व्यवसाय या बिजनेस में आ जाते हैं तो सब लोगों से इसी तरीके से डील करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन सेंस शुरू से ही डेवलप हो जाती है कि हमें सब चीज़ों की इज्जत करनी है, और सब लोगों की इज्जत करनी है, सब तरह के खानों की इज्जत करनी है, सब लोगों के धर्म की इज्जत करनी है। चलिए अब खाना हो गया, और ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं कि खाना कैसा लगा, इसका आंसर तो ऑब्वियस सबको पता है। और अब जनाब 2.0 के गिफ्ट के बारे में बात की जा रही है कि वो उसको क्या गिफ्ट दिया जाए। तो फनी उससे मजाक कर रहा है, लेकिन फनी के मजाक करते समय वो जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, आप याद करिए इनके 3 साल पहले के व्लॉग में भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करता था जब ये छोटा था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब एटीट्यूड आ गया है, और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ईगो इतनी ज़्यादा आ गई है कि बहुत ज़्यादा। और यहीं पे एक और सैंपल मिलता है, वो मिलता है पिज़्ज़ा के ज्ञान का, क्योंकि वो जो है डब्बा 2.0 होती जा रही है। यानी उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे ये पता नहीं है कि जी वैगन जो क्या होती है, उसे ये पता नहीं है कि 10:52 क्या होते हैं। फनी जिस तरह से उसका खींचता है ना बेवकूफ़, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसको पागल बनाया जा रहा है, उसका बेवकूफ़ खींचा जा रहा है, क्योंकि उसकी नॉलेज कितनी है अब आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। 10th पास लड़की है, 10th पास लड़की की इतनी नॉलेज है सिर्फ। इतने भी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन रहते तो अपने घर में इन्हीं लोगों के बीच में हैं, जिनके बीच में सारी हर समय यही सब बातें होती होंगी। क्या घर में जब टाइम पूछा जाता होगा तो क्या ये कहा जाता होगा कि 11 हो गए हैं, 11:30 हो गए हैं, 10:30 हो गए हैं? क्या यही कहा जाता होगा पूरे घर के अंदर? कितना ज़्यादा आश्चर्य होता है इस बात के ऊपर, कितना सरप्राइज़ लगता है इस बात के ऊपर कि इस लड़की को ये नहीं पता कि टाइम जो है 10:52 क्या होते हैं और 11 बजे क्या होते हैं। जो सब लोग इसके नंबर के बारे में बात करते हैं, वो वाकई में वो नंबर जो है जितने आए हैं वो भी लगता है कि बहुत ज़्यादा आ गए हैं। वैसे आपने देखा होगा, लेकिन अब मैं जो कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ वो ये दिखाता है कि घर की आज की डेट में हालत क्या है, और इसके पास कितने कपड़े हैं, और उन कपड़ों को किस तरीके से रखती है, और बहाना क्या बना रही है क्योंकि ये आने वाले थे। तो इसने पिज़्ज़ा ने क्या किया कि सारे कपड़े एक जगह भरकर ब्रीफकेस में रख दिए। क्या आपको लगता है ये जितने कपड़े इसके पूरे बेड पे फैले हुए हैं, दूसरे कमरे में फैले हुए हैं, इवन देन जो साइड में जो रैक्स वगैरह हैं उन सब पर भी वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं, क्या ये सारे कपड़े एक बैग के हैं? नो, नॉट एट ऑल। ये एक बैग के बिल्कुल भी नहीं है। ये वो हैं जो कि इसने भर भर के अलमारियों में ऐसे ही ठूस दिए जब भी इसको यूज़ करना होता है। और मज़ेदार बात ये है, इतना कपड़ा है, उसके बाद में भी इसकी शॉपिंग बंद नहीं होती है। इसको देखने से पता लगता है कि ये सारे कपड़े क्या वास्तव में इसने पहने होंगे। ये सारे कपड़ों की अगर संख्या मिला दी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 300 सूट्स कम से कम होंगे। तो क्या साल में एक बार, एक दिन, एक सूट पहनकर उसने रख दिया है, या कैसा किया है? और फिर देखो, अगर किसी को कपड़ों की या किसी भी चीज़ की कदर होती है तो वो उसको ढंग से रखता है। पर यहाँ जिस तरह से रखे हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये कपड़े एक बार पहनती है और फिर उसको किसी ना किसी अलमारी में या किसी में ऐसी करके डाल देती है, या हो सकता है कि संगवाने के लिए किसी पिन्नी के अंदर भरते चले जाते हो, वो धुलते तक नहीं है। क्योंकि अगर ये कपड़े धुलते होते तो डेफिनेटली प्रेस किए हुए, तय बने हुए वापस आते, और तब इनको इसी तरीके से रखा जाता। लेकिन जिस तरीके से कपड़े ये फैले हुए हैं उससे साफ जाहिर होता है इसमें से आधे से ज़्यादा कपड़े तो धुले हुए भी नहीं होंगे, जो इसने एक एक बार पहन के इस तरह से गंदे तरीके से वहाँ पर ठूस दिए होंगे, रख दिए होंगे। क्या आप ही बताइए, क्या एक जो गृहिणी है, घर की हाउसवाइफ है, उससे आप ये इस तरह की उम्मीद करते हैं? ख़ास तौर से जिसकी उम्र जो 34-35 साल की हो, जो कि अब तक ना जाने कितनी सर्दियाँ, कितनी गर्मियाँ देख चुकी है, उसे ये नहीं पता कि घर के अंदर कपड़े कैसे रखे जाते हैं और किस तरीके से घर को संगवाया जाता है, किस तरह से घर को बना के रखा जाता है।
और ये चीज़ आज की नहीं है, ये इसकी कंटिन्यू है, ईयर्स से कंटिन्यू है। क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने भी नहीं हुए, इसकी खालाओं ने सब ने मिलकर इसका घर जो है ठीक किया था और इसकी अलमारियां सारी साफ़ की थी और कपड़े वगैरह लगाए थे। अब सोचिए उन खालाओं को गए हुए कितने से दिन हुए हैं, उसके बाद में इसने घर का फिर दोबारा से वही सब हाल कर दिया है। तो ये इसका रूटीन है, हर 3 महीने में इसका घर जो है संगवाने के लिए इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी जो भी कोई गेस्ट वेस्ट आया हुआ होता है, सारे मिलके उस घर को संगवाते हैं, साफ़ करते हैं, चमकाते हैं। उसके बाद में 3 महीने बाद में फिर दोबारा से इसका यही हाल मिलता है। ये हैं हमारे इन्फ्लुएंसर। और जो इसके जो खास व्यूवर्स हैं उनको ये दिखाई देता है नहीं दिखाई देता। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी सी उनसे, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए ना, प्लीज़ इसको खोलिए और खोलने के बाद में देखिए कि ये सब क्या कर रही है। इसी को आप इन्फ्लुएंसर कहेंगे, इसी को आप कहेंगे कि हमने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, हम इसको रोज़ देखते हैं, हम इसको रोज़ देख कर खुश होते हैं। यहाँ बहुत 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 ज़रूरी है इसके ऊपर कमेंट करना। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं जो मैंने ये अभी कहा है। लेकिन अगर ये बात सत्य है और सही है तो फिर मेरा सवाल है कि आप क्यों इसको इतना देखते हो, क्यों इसको इतना इन्फ्लुएंसर समझते हो, क्यों अपनी घर की लड़कियों को, जो टीनेजर लड़कियां हैं, उन सबको ये दिखाकर उसको ये संदेश देते हो कि कोई परवाह नहीं है, घर के अंदर किस तरह से भी कपड़े ठूसते जाओ, अलमारियां इतनी हैं, ठूसते जाओ, फिर एक दिन जो है घर की सब लोगों को बुलाओ और उनसे ये सारा काम करवा लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है जब इस तरह से काम हो जाएगा। और खुद अपने आप में बच्चे बने रहो, छोटे बच्चे बने रहो। हालत ये है कि माँ ने ये बात 2-2 बार हाईलाइट करी है कपड़ों को तय बनाते हुए कि ये हमेशा ऐसे ही करती है और फिर दोबारा से हो जाएंगे। वो मना कर रही है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। और सास जो है, सास भी हंस रही है, लेकिन क्या कहें, वो मजबूर है पैसों के आगे। अब मैंने कहा ना, ये सारे लोग ना पैसों के सामने बिक चुके हैं। वरना सास अगर इतना सब देख ले अपने घर के अंदर और 2 लफ्ज़ निकाले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल कुछ ना कहें इस तरह की चीज़ों को देखकर। और तो और वो जो रुखसाना बाजी आई हैं, यानी कि वो हाउस मेड हैं, और उन्होंने कितने दिन से इसको फॉलो कर लिया होगा, कितने इसके व्लॉग देख लिए होंगे, जो उन्हें भी इस बात का पता है कि वो ऐसा ही करती है, हर बार कपड़ों को फैला देती है, कुछ भी संगवाती नहीं है, उसका घर ऐसे ही पड़ा रहता है और दूसरे लोग उसके कपड़ों को संगवाते हैं और अच्छा करते हैं उसके घर को। मतलब कितने शर्म की बात है, इस उम्र में आके ये काम करना पड़ रहा है, 2 माओं को करना पड़ रहा है, 2 सासों को करना पड़ रहा है इस बात का काम, और उसके लिए उसके बहन वगैरह सब कोई लग रहे हैं। उसके लिए शर्त लगाई जा रही है कि भाई 1 घंटे में होगा कि नहीं होगा। और इतना काम देख के सास भी जो है पनाह मांग गई और आखिरकार वो भी सोने के लिए चली गई कि भैया मेरे बस की नहीं है इसके इस ऐप को ढकना और इसको पूरा करना। चलिए, पॉडकास्ट इतना ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो इसलिए मैं इसको यहीं एंड करता हूँ और बाकी इसके पॉडकास्ट को रिव्यू करेंगे, इसके व्लॉग को अगले पॉडकास्ट में। प्लीज़ अपने कमेंट करना ना भूलें। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।